लेकिन जब मैं भी विदेशों में जाने लग गया तो महसूस किया गुरु विदेश नहीं, गुरु स्मशान में भी चला जाएगा अगर सुपात्र शिष्य वहां मिल जाए। वो कहीं भी जाने को तैयार रहता है, तो शिष्य ही खींच के ले जाते हैं, वो इच्छा करते हैं। गुरु तो कठपुतली है उनकी इच्छा की, वो जैसे इच्छा करेगा ऐसे नाचेगा, इधर नाच इधर नाचेगा। हाँ सचमुच ऐसा ही है। मैं साधकों के हाथ की कठपुतली हूं, जैसा चाहते हैं वैसे नचा लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे बुला लेते हैं। मुंबई में माझगांव में एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर 250-300 साधक शाम के समय ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, और सब एकदम गरीब तबके के हैं। बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, घर में काम करने वाली, ऐसी सब स्त्रियां वहाँ शाम के समय इकट्ठा होकर ध्यान करती है, मेडिटेशंस करती है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो नवसारी आ सके, एकदम गरीब तबके के लोग हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था और इच्छा कर रहे थे कब काश एक आध दिन ऐसा आए कि जब हमको स्वामी जी के दर्शन हो जाए। बहुत इच्छा करते थे और मेरे चित्त पे प्रेशर आता था कि वो मेरे को खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। एक दिन अचानक शाम को मुंबई पहुंच गया और मुंबई पहुंचने के बाद एक साधक के ड्राइवर को कहा माझगांव सेंटर लेके चल। किसी को भी पता नहीं था कि मैं मुंबई आया हूं, किसी को भी मालूम नहीं था कि माझगांव सेंटर जा रहा हूं। वो लोग ध्यान करते बैठे हुए थे, एक कुर्सी रखी हुई थी, वो ध्यान करने के बाद में आंखें बंद करके आधा घंटा बैठते थे। उसी आधे घंटे के अंदर मैं जाके चुपचाप उस कुर्सी पे जाके बैठ गया। जैसे उन्होंने आंखें खोली, आधा घंटा तो वो रोते रहे। उनको लगा सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है, स्वामी जी यहाँ कैसे आ सकते हैं। सेंटर को मिलने के लिए आया, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। नहीं तो मुंबई में इतना बड़ा जमावड़ आया था कि तुम्हारे सेंटर वाले कौन से लोग ढूंढना मुश्किल हो जाता। आप ही लोगों ने याद किया था, आप ही लोगों को मिलना था, इसलिए आप ही लोगों को मिलने के लिए मैं चुपचाप आया हूँ, किसी को नहीं मालूम। उसके बाद में मुंबई में मालूम पड़ा कि स्वामी जी अचानक माझगांव सेंटर पहुंच गए थे। तो कहने का मतलब सदगुरु भी शिष्यों के प्रेम और बंधन में बंधा रहता है। वो जैसी इच्छा करते हैं वैसे ही कार्य घटित होते रहता है। आज का चक्र आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र पे प्रकाश देवता का स्थान है। ग्रह के हिसाब से रवि ग्रह का स्थान है और इस चक्र का दोष अहंकार है, ईगो।
और इसका मार्ग, इसका रास्ता क्षमा है। प्रकाश देवता का अर्थ कई साधक ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो उनको इस आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। किसी को ज्योति दिखती है, किसी को लाइट दिखता है। और कई मेडिटेशंस तो सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही है, यानी सहस्त्रार चक्र की बात ही नहीं, यहीं तक करते हैं, तो उसमें प्रकाश ही सर्वोपरि है, ज्योति ही सर्वोपरि है। कई बार एखादे हनुमान भक्त को कहते, आपने सुना होगा, मुझे आज हनुमान जी के दर्शन हो गए। एखादे राम भक्त को कहते हुए आपने सुना होगा, मुझे राम के दर्शन हो गए। जब यहां तक पहुंच जाता है ना, जब करते करते पहुंच जाएगा, भजन करते करते पहुंच जाएगा, भजन करते करते भी यहां तक पहुंचा जा सकता है। यहां तक पहुंचने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं है। बिना जीवंत गुरु के भी आप यहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन यहां से आगे का रास्ता जीवंत गुरु के बिना पार नहीं हो सकता। तो जाप करते करते भी आप यहां तक पहुंच सकते हो, भजन करते करते भी आप यहां तक पहुंच सकते हो। और यहां पहुंचने के बाद में जब आपको आपके देवता के दर्शन होते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हो। अब तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, बस हो गया, जीवन सफल हो गया, हनुमान जी के दर्शन हो गए। ये आज्ञा चक्र का भुलावा है। आज्ञा चक्र आपको भ्रमित करता है, आपको मिसगाइड कर रहा है कि आपको हनुमान जी के दर्शन हो गए और आपने साधना छोड़ दी। अब तो क्या, मेरे देवता के मुझे दर्शन हो गए। ये भुलावा है। देखो, हनुमान जी के दर्शन उसी को होंगे जिसने हनुमान जी को भगवान माना हुआ है। राम के दर्शन उसी को होंगे जिसने भगवान के रूप में राम को माना हुआ है। कृष्ण के दर्शन उसी को होंगे जिसने भगवान के रूप में कृष्ण को माना हुआ है। ये दर्शन होना आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे फ्रीज के अंदर आपने केचप रखा तो खोलोगे फ्रीज तो केचप दिखेगा। अगर आपने अंदर ब्रेड रखी हुई है, फ्रीज खोलोगे तो आपको ब्रेड दिखेगी। आपने मक्खन रखा हुआ है, फ्रीज खोलोगे मक्खन दिखेगा। यानी जो चीज आपने फ्रीज के अंदर रखी थी, शब्दों को समझो जरा, जो चीज फ्रीज में आपने रखी थी वही फ्रीज खोलने पे आपको दिखेगी। तो आपके शरीर में एक देवस्थान है, उस देवस्थान के ऊपर आपने अगर राम को बिठा लिया तो जब भी आप आज्ञा चक्र तक विकसित होंगे आपको राम के दर्शन होंगे। अगर आपने कृष्ण को बिठा के रखा है तो आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। ये राम आपने ही बिठाया हुआ था, ये कृष्ण आपने ही बिठाया हुआ था। राम भक्त को कृष्ण के दर्शन कभी नहीं होंगे और कृष्ण भक्त को राम के दर्शन कभी नहीं होंगे। इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो उसने बिठाए हुए ही नहीं थे। तो जिसकी आप स्थापना करते हो वही देवता आपको दर्शन देते हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। जैसे कल्पना करो, मेरे सामने माटी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। इस मिट्टी के ढेर में से एक व्यक्ति आता है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाता है। एक व्यक्ति आता है, मिट्टी के ढेर से हाथ से जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा बनाता है। एक आदमी आता है, मिट्टी के ढेर से राम की प्रतिमा बनाता है।
एक आदमी आता है, मिट्टी के ढेर में से हाथ से कृष्ण की प्रतिमा बनाता है। यानी बुद्ध की प्रतिमा बनाने में, जीसस की प्रतिमा बनाने में, राम की प्रतिमा बनाने में, कृष्ण की प्रतिमा बनाने में हाथों का इस्तेमाल हुआ है। अगर हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, हाथ का उपयोग नहीं होता, वो तो मिट्टी थी। मिट्टी को आपके हाथ ने परमात्मा का रूप प्रदान किया है, परमात्मा का स्वरूप प्रदान किया है, नहीं तो कोई रूप नहीं था। तो जिस प्रकार से मिट्टी से मूर्ति बनाने में हाथ की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को बनाने के लिए भी आपके चित्त की आवश्यकता है। आप जिसको परमात्मा मानो वो आपको दर्शन देगा। परमात्मा निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप आप प्रदान करते हो आपके इच्छा के अनुसार। आपको जो पसंद आ गया वो आपका भगवान। तो चित्त से निर्मिति करते हो और चित्त से भगवान का निर्माण होता है। तो परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है, जैसे मिट्टी का कोई स्वरूप नहीं है, मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी में से जैसे मूर्तियां बनाई जाती है, उसी प्रकार से उस परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण करके हम रूप में ढालते हैं, तो वो हमें दर्शन देता है, वो हमें दिखता है। तो इस आज्ञा चक्र पे बुलावे में मत कभी आइए कि मुझे राम के दर्शन हो गए और मुझे हनुमान के दर्शन हो गए और मुझे जीसस के दर्शन हो गए या किसी भी देवता के दर्शन हो गए। दिख रहा है, इसका मतलब आप पहुंचे हुए नहीं हो, सिर्फ आज्ञा चक्र तक पहुंचे हो इसलिए दिख रहा है। दिखने की प्रक्रिया आंखों से होती है, आंखों का संबंध आज्ञा चक्र से। कुछ दिख रहा है इसका मतलब ही पहुंचे नहीं हो। सीढ़ी पे हो, मकान पे नहीं पहुंचे, मकान यहाँ है और यहाँ पहुंचोगे तो कुछ भी दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी, दर्शन बंद हो जाएंगे। कि दर्शन ये प्रक्रिया आंखों की है, अनुभूति ये प्रक्रिया सहस्त्रार की है। आप आपका अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर लोगे, तो जब आप ही परमात्मा में विलीन हो गए तो आपका अस्तित्व कहाँ रहा? तो सहस्त्रार पे पहुंच के अनुभूतियां होंगी, अलग अलग अनुभूतियां होंगी। ये सब बातें आपके लिए नहीं होंगी क्योंकि ये समाज में ध्यान ही नहीं है। सहस्त्रार तक का ध्यान समाज में नहीं है, आज्ञा चक्र तक का है। ये एक चक्र ऊपर की बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि समर्पण ध्यान संपूर्ण ध्यान है, सहस्त्रार चक्र तक का ध्यान है। और आज्ञा चक्र तक पहुंच के आपको निर्विचारता का स्थिति प्राप्त होता है, विचार शून्यता का स्थिति प्राप्त करता है। आप किसी भी भगवान का भजन करते करते भी विचार शून्यता की स्थिति तक पहुंच सकते हो। और सहस्त्रार पर पहुंचने के बाद में फिर समय का भी ध्यान नहीं रहता है। 2 घंटे बैठे, ऐसा लग रहा है 2 मिनट बैठे। आप आपके अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व में मर्ज कर देते हो। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, शून्य शिखर पे अनहत बाजे। कुंडलिनी का नाद आपके शून्य शिखर पे महसूस होता है, सहस्त्रार पे महसूस होता है। तो आज्ञा चक्र एक रुकावट है, वहीं अटक के मत पड़े रहो, उससे आगे बढ़ो। और बिना जीवंत गुरु के आज्ञा चक्र से पार नहीं हो सकते। विदेशों में अलग अलग प्रकार के हीलर्स हैं, हीलिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये सब हीलिंग करने वाले लोग इस आज्ञा चक्र तक पहुंचे हुए हैं। इसीलिए जब उनको महसूस हुआ कि स्वामी जी का ध्यान एक चक्र और ऊपर का है, तो वो लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए, वो इसमें आने लग गए। तो प्रकाश देवता है और दृष्टि प्राप्त होती है आपको। आज्ञा चक्र में पहुंच के आपको देवताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन तक में सीमित रहो। आप देवता में अपने अस्तित्व को मर्ज कर दो, शून्य कर दो। दूसरा, इसमें से पार होने के लिए आपको क्षमा करना होगा।
क्षमा शब्द छोटा है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि क्षमा करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं है आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते। छोटे दिल के लोग किसी को क्षमा नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते। माफ करने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है। जिनका हृदय विशाल है वो दूसरे को क्षमा कर सकते, माफ कर सकते। तो आज आप आपके सब दुश्मनों को क्षमा कर दो, माफ कर दो। और दूसरा, क्षमा करो का अर्थ ये नहीं है कि आप जाके उनके पैर पड़ो। अरे वो बिच्छू है, पैर पड़ने जाओगे तो फिर डंक मारेगा। वो बिच्छू का जहर जो तुम्हारे बॉडी में घुसा हुआ है उसको निकालने को कह रहा हूं। निकालोगे तो रहोगे, नहीं तो मरोगे। वो जहर तुमको बार बार भूतकाल में लेके जाता है। भूतकाल के विचार आते हैं, पास्ट में जाते हो। आज वो भूतकाल ही मुझे समर्पित कर दो। भूतकाल का जहर समर्पित कर दो, भूतकाल के विचार समर्पित कर दो, भूतकाल की घटनाएं समर्पित कर दो। यहां मर जाओ, यहां से बाहर निकलो ना। छोटा सा नन्हा सा छोटा सा बच्चा बनकर के बाहर निकलो, जिसका आज ही जन्म हुआ है। कोई भूतकाल नहीं है, कोई भूतकाल की घटनाएं नहीं है, नया जन्म हुआ है। सारा पास्ट लाइफ यहीं छोड़ दो। अगर ऐसा करने में आप सफल होते हो तो आपका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि क्या होगा, भूतकाल में आपके विचार जाएंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली भविष्य काल में भी नहीं जाएंगे, आप वर्तमान में रहोगे। आज मुझे भूतकाल दान कर दो। देखो, कोई चीज दान करते हैं ना, दान करने के बाद में फिर मांगने नहीं जाते उसके पास। आज मुझे गुरु दक्षिणा में आपका भूतकाल दान कर दो। मैं आपको उज्जवल भविष्य दूंगा। और यहां से मैदान से घर निकलने के बाद भी मेरे को मालूम है तुम एकदम नहीं सुधरोगे। घर जाके भी कोई भूतकाल का विचार आया तो तुरंत अपने मन को समझाओ, ये आज मैं शिविर में स्वामी जी को दान करके आया हूं, डोनेट करके आया हूं, अब इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। दान की हुई चीज पे कोई अधिकार नहीं रहता है। ऐसे जैसे ही आप कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपके भूतकाल के विचार आना बंद हो गए। और उसके बावजूद भी विचार आए तो मैंने बताया ना, माँ के गोद में बैठ जाओ। आप प्रार्थना करो, स्वामी जी आपको दान देने के बाद भी बार बार भूतकाल के विचार आने, कृपया भूतकाल के विचार बंद करने की कृपा करें। 3 बार प्रार्थना करो, बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुझे भूतकाल के विचार नहीं आते ना। तुम प्रार्थना करके तुम्हारा चित्त मेरे सूक्ष्म शरीर पे आएगा, मेरे शक्तियों पे आएगा, तो मेरे शक्तियों को भूतकाल के विचार ही नहीं है, तो तुमको कहां से आएंगे? अरे बाबा, माँ जब बच्चा पैदा करती है ना, अपने संस्कार संक्रमित करती है, अपने विचार संक्रमित करती है। ठीक उसी प्रकार से सदगुरु जब अपनी शक्ति प्रदान करता है तो शक्ति के साथ में संस्कार प्रदान करता है। जब मुझे भूतकाल के विचार नहीं थे, तुमको कहां से आएंगे? जब मैं दारू नहीं पीता, तुम दारू कहां से पियोगे? मैं बीड़ी नहीं पीता, तुम बीड़ी कहां से पियोगे? पी ही नहीं सकते। लेकिन तब तक संस्कारों को वृद्धिगत करो। 45 दिन तक ध्यान करो, 45 दिन तक मेडिटेशन करो। 45 दिन में दुनिया ही बदल जाएगी। वो 11 फरवरी तक हो रहे हैं तुम्हारे 45 दिन। उसके बाद में इसी मैदान पे फिर से एक बार मिलो। तब तक आप बदले हुए रहेंगे। कई चीजें छूट चुकी होंगी, नया जन्म हो चुका होगा, आपके अंदर एक तब्दीली महसूस करोगे, एक बदलाव महसूस करोगे। और दूसरा, जो क्षमा करने के लिए कह रहा हूं ना, वो सुनोगे तो तुमको फायदा है, नहीं सुनोगे तो तुमको ही तकलीफ है। तुम्हारे दुश्मन को अगर हार्ट अटैक आए तो तुमको हार्ट अटैक आएगा।
क्योंकि दुश्मनी के कारण क्यों ना हो, तुम उस दुश्मन से जुड़े हुए हो। देखो मैं समझाता हूं। एक बहुत बड़े आश्रम के अंदर मैं ध्यान सिखाने के लिए जाता था। उनका खुद का हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल में 600 डॉक्टरों की फौज थी। उसके बावजूद भी उनके मठाधीश को हार्ट अटैक आया। हार्ट का तकलीफ चालू हुआ, हार्ट में पेन चालू हुआ। मुझे बुलाया गया। स्वामी जी, हमारे मठाधीश के छाती में सीने में दर्द हो रहा है। इनके दर्द हो रहा है, चेकअप करो, हॉस्पिटल है तुम्हारा। मैं मिलने गया, मेरे मित्र ही थे। उनको कहा चेकअप वगैरह करो ना। बोले स्वामी जी सब जांच कर ली, लेकिन हार्ट में पेन क्यों है पता नहीं चल रहा है, लेकिन हार्ट में पेन है। मैंने को बोला कुछ टेंशन है क्या, किसी ने धमकी दी क्या, मार दूंगा काट दूंगा कुछ। आदिवासी एरिया में ऐसे धमकियां देते रहते थे। तो बोले नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बताया आपके सामने कोई मृत्यु हो गई क्या, हॉस्पिटल में आप जा रहे थे, ऐसा कुछ घटना देखी क्या जिसका हृदय चक्र पे कोई बुरा असर पड़ा हो? नहीं स्वामी जी ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे तक मैं पूछताछ करता रहा, लेकिन मेरे को कहीं से कोई धागा ही नहीं मिला कि उनके हार्ट में क्यों पेन है, उनके छाती में क्यों दर्द हो रहा है। फिर मैंने वो तरीका ही छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है बैठो, अपन चाय वाय पियेंगे, आराम से गप्पे मारने बैठे। गप्पे मारते मारते मैंने उनको पूछा आप यहाँ कब से आए हो? बोले 95 से आया हूं। 95 के पहले कहाँ थे? 95 के पहले हैदराबाद में था। और स्वामी जी वो हैदराबाद में ना एक स्वामी स्वरूपानंद थे, मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत झगड़े होते थे, किचकिच होती थी। तो मैं वो आश्रम छोड़ के इस आश्रम में आ गया। जैसे इसने स्वामी स्वरूपानंद का नाम लिया तुरंत मेरा चित्त स्वरूपानंद पे गया और मालूम पड़ा स्वरूपानंद को हार्ट अटैक आया हुआ है। मैंने इनको बोला फोन लगाओ, तो इन्होंने फोन लगाया। मालूम पड़ा किसी कॉन्फ्रेंस में स्वरूपानंद जी नागपुर गए हुए थे और उनको हार्ट अटैक आया तो वो एडमिट थे, और उनको हार्ट अटैक आया हुआ उसका पेन हमारे स्वामी जी को आ रहा था। मैंने उनको एक काम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो और प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो, हे परमात्मा मैंने स्वरूपानंद को सच्चे हृदय से क्षमा कर दिया है, सच्चे मन से माफ कर दिया है। करते रहे, आधा घंटा तक यही करते रहे। दिल से उनसे निकल बंद हो गया, का दुखना बंद हो गया। क्योंकि दुश्मनी क्यों ना हो, ये स्वरूपानंद जी से जुड़े हुए थे। तो इसी प्रकार से आप दुश्मनी के कारण क्यों ना किसी दुश्मन से जुड़े हुए हो, तो उसको हार्ट अटैक आया, आपको हार्ट अटैक आएगा। उसको डायबिटीज हुआ, आपको डायबिटीज होगा। उसको ब्लड प्रेशर हुआ, आपको ब्लड, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हो, आपका चित्त उससे ग्रहण कर लेगा। ऐसी कई बीमारियां आपने आमंत्रित की हुई है, दूसरों से प्रसाद के रूप में ली हुई है। आज इसको क्षमा करके छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। ये चित्त का मामला है। हम जीवन में अनजाने में कई जगह से कचरा इकट्ठा करते रहते, कई दोष इकट्ठा करते रहते। बहनें भी करती कि नहीं? सवेरे घर को झाड़ू लगाएंगी, शाम को झाड़ू लगाएंगी, एकदम घर को स्वच्छ रखेंगी, पोछा लगा लगा के स्वच्छ रखेंगी। लेकिन जेठानी ने 8 साल पहले क्या कहा था उसको याद रखेंगी। वो कचरा रखा हुआ है संभाल के, प्रॉपर्टी है मेरी, वो उसको नहीं छोड़ूंगी, वो कचरा नहीं छोड़ूंगी।
अरे अगर ऐसी कचरे की प्रॉपर्टी तुमने संभाल के रखी है तो ध्यान कैसे होगा? ध्यान करने के लिए आपको पूर्व अवस्था में जाना पड़ेगा। पूर्व अवस्था में आप छोटे से बच्चे थे, बच्चे के मन में कोई पाप नहीं था, कोई जेठानी नहीं थी, कोई मन मेला नहीं था। मन को पवित्र करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक आपके भीतर का जहर बाहर नहीं निकालते, बाहर से अमृत लेना बेकार है। और कई बार यह आज्ञा चक्र के साथ विशुद्धि का कॉम्बिनेशन हो जाता है। जैसे आप मिक्स करके कोई खाद्य पदार्थ खाते हो कि नहीं, या शरबत पीते हो, वैसा। एक आदमी ने आपको धोखा दिया, इसलिए आपके आज्ञा चक्र में वो आदमी बैठा हुआ है। इसलिए आपके मन में उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति नाराजगी है। और वो आदमी का विशुद्धि चक्र खराब है, इसलिए उसके प्रभाव के कारण आपका भी विशुद्धि चक्र खराब हो गया और आपको जीवन में अपयश मिलना शुरू हो गया। तो अनजाने में हम कई बीमारियां, कई दोष अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दोनों चक्र खुल सकते हैं अगर आप आपके दुश्मन को क्षमा कर दो, माफ कर दो, निकाल कर के फेंक दो। कचरा है वो निकाल के फेंको। मैं कचरा निकालने को फेंक रहा हूं रे बाबा। तो जैसे आप उसको क्षमा करोगे, आपका विशुद्धि चक्र भी खुल जाएगा और आज्ञा चक्र भी खुल जाएगा, दोनों ही खुल जाएगा। दूसरा, अर्पण और समर्पण, इसमें अंतर है। अर्पण यानी समझ लो आपके पास 25 गुलाब के फूल हैं, उसमें से 5 गुलाब के फूल आप किसी मूर्ति को समर्पित करते हो। संपूर्ण नहीं, 25 गुलाब के फूल में से 5 गुलाब के फूल आप समर्पित करते हो, 20 अपने ही पास रखते हो। इसको बोलते हैं अर्पण। अच्छे भाव से, अच्छी भावना से, अच्छे तरीके से किसी को अपने जो पास जो कुछ है उसमें से थोड़ा सा देना अर्पण हो गया। और समर्पण का अर्थ अपना सर्वस्व दे देना, अच्छा भी दे देना, बुरा भी देना, अपना अस्तित्व ही शून्य हो जाए। तो मैं आपको समर्पण करने के लिए कह रहा हूं। उसमें आपका अच्छा भी मेरा है, आपका बुरा भी मेरा है। तो बुरे को पकड़ के मत रखो कि ये बुरा है, मैं स्वामी जी को क्यों दूं। तुम्हारा तुरंत अहंकार आड़े आएगा। जैसे मेरे फटे बनियान का अहंकार आता था ना, वैसे बहुत गलत फहमी है कि अमीरों को अहंकार रहता है। अरे गरीबों को तो और ज्यादा रहता है, गरीबी का अहंकार, मैं गरीब हूं। अरे ठीक है बाबा, है तो अहंकार तो किसी भी चीज का किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो अमीरी का अहंकार करते। गरीबों को गरीबी का अहंकार रहता है। जैसे मेरे को फटे बनियान का अहंकार था, मेरे को क्यों दिया। तो अहंकार किसी को किसी भी चीज का हो सकता है, उसके लिए कोई अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। कचरा तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है ना, कहीं भी इकट्ठा किया जा सकता है। झोपड़े में भी कचरा हो सकता है, महल में भी कचरा हो सकता है, कचरा कहीं भी हो सकता है। सिर्फ कचरा इकट्ठा करने वाला चाहिए। और कचरा फेंका भी कहीं से भी जा सकता है, महलों से भी कचरा फेंका जा सकता है, झोपड़े से भी फेंका जा सकता है। फेंकने के लिए किसी ने आपके हाथ बंद करके नहीं रखे। अपना कचरा अपना खुद साफ करो। तो क्षमा करना यानी अपने चित्त को शुद्ध करना, और समर्पण करना यानी अपने पूर्ण अस्तित्व को शून्य कर देना। यही एक मार्ग है। यही एक रास्ता है जिस रास्ते से आप इसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। प्रयत्न से करोगे, जन्म जन्म लेना पड़ेंगे, कई जन्मों तक की प्रक्रिया है।
एक बस को तैयार करने में कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं, कितना समय लगता है। लेकिन बस में बैठने को कोई समय नहीं लगता, फट से एक पैर ऊपर मारा कि बस में बैठे। मैं आपको समर्पण के बस में बैठने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, बस बनाने के लिए नहीं। एकदम स्टार्ट रखिए बस, बैठने की आवश्यकता है तुम्हारी। सारे पैसेंजर भर के शुरू करता हूं। मुझे कभी कभी तुम्हारी हंसी आती है। मुझे प्रत्येक गुरु के पास इतने इतने दिन तक इंतजार करना पड़ता था, इतना इतना वेट करना पड़ता था। एक एक वृक्ष के नीचे जाके बैठता था। फल आज गिरा, कल गिरा, आज गिरा, कल गिरा। महीनों लगते थे वो फल को गिरने में। और सिवाय प्रतीक्षा का कुछ कर ही नहीं सकता था, प्रतीक्षा करते बैठे रहता था। तो एक एक को पाने के लिए सारा जीवन ही व्यतीत हो गया है। बड़े कठिनाई से मिले, बड़े तकलीफ से मिला, बड़ी राह देख के मिला, बड़ा इंतजार करके मिला। और आपको तो कितना आसान मिल रहा है। आपके लिए मैं जंगलों में जाता हूं, अच्छे फल के वृक्ष ढूंढता हूं, अच्छे फल तोड़ करके लाता हूं, उनको अच्छे से धोता हूं, पोंछता हूं, काटता हूं, छोटे 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 टुकड़े करता हूं, उसके बीजे अलग निकालता हूं, छिलके अलग निकालता हूं, आपके मुंह में डालता हूं। तो भी कभी खाते हो, कभी निकालते हो, अरे निगलना है तुमको, सिर्फ वो निगलते भी नहीं आ रहा है, सिर्फ निगलना है। अब निगलने की क्रिया तो बाबा तेरे को ही तेरी करना पड़ेगी, मैं थोड़ी कर सकता हूं। पेट में तेरे जाएगा कि मेरे? परमात्मा की कृपा कृपा कितनी। तो ये आलसीपन छोड़ो। अब मुंह में जो डाला हुआ है उसको सिर्फ निगलना है रे बाबा, 45 दिन में निगल जा। इससे ज्यादा कृपा और नहीं हो सकती। सिर्फ तुझे आसानी से नहीं मिला है ना, इसलिए उसकी कदर नहीं है। कदर कर, जो मिला है बहुमूल्य मिला है। कई बार आप लोगों का दृष्टि, आप लोगों का सोचना, आप लोगों का दायरा सीमित होता है। उसके कारण सीमित क्षेत्र तक का सोचते हो। हमको बहुत दूर तक देखना पड़ता है। ये ट्रस्ट, ये आश्रम, ये कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के डोनेशंस पे ही चल रहा है। ये लोग मांगेंगे तुमको, ट्रस्टी डोनेशन मांगेंगे, मेरे को मालूम है। क्योंकि डोनेशंस के अलावा इनके पास और कुछ उपाय नहीं है। और डोनेशन मांगने के लिए मैंने कहा है, मैंने इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से कोई प्रसाद लाते कि नहीं, तो प्रसाद का एक एक कण, एक एक टुकड़ा प्रत्येक घर घर तक, पड़ोसी पड़ोसी तक पहुंचना चाहिए, यह उद्देश्य रहता है। ठीक उसी प्रकार से
जो ये महाशिविर का पुण्य कर्म मिला है वो भी प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे, ये इच्छा है। अन्यथा तो बहुत बड़े बड़े लालची बैठे हैं, बोलते पूरे महाशिविर को हम ही स्पॉन्सर कर देते। मैं बोला नहीं, एक आदमी को स्पॉन्सर नहीं करने दूंगा। इसलिए नहीं करने दूंगा क्योंकि पुण्य कर्म मैं उतना ही करने देता हूं जितना तुम इस जन्म में समर्पित कर सको। नहीं तो बचे हुए पुण्य कर्म को भोगने के लिए तुम नया जन्म लोगे। मेरा अगला जन्म नहीं है, तुम्हारा अगला जन्म नहीं होने दूंगा। मैं ही मना करता हूं, कोई स्पॉन्सर एक आदमी से नहीं करेंगे, सबका उसमें सहभाग होना चाहिए। एक एक रुपया सबसे लो और उसका सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको अंदर उसका शामिल होना चाहिए। सारा काम सामूहिकता में हो, कलेक्टिविटी में हो। एक संत थे, उनके सामने कोई आके 11 रुपए रखता था, 11 रुपए रखे तो पूछते थे तेरी औकात क्या है, तेरी औकात है क्या 11 रुपए रखने की, तो रख, नहीं है तो मत रख, मुझे कुछ कमी नहीं है, तू नहीं भी देगा तो भी हो जाएगा। तू घर जाके सोचेगा कि 11 रुपए दे के आया हूँ बाबा को, तू मत रख, 1 रुपया रख। ठीक उसी प्रकार से ये कितना भी तुमको मांगे तुम उतना ही दो जितना खुशी से दे सकते हो। तुम नहीं भी दोगे तो भी हो जाएगा। मैंने बताया ना, ये परमात्मा का कार्य, ये किसी के कारण रुकने वाला नहीं है। सिर्फ हंस के दो, खुशी से दो, जितना प्रसन्नता से दे सको, जितना खुशी से दे सको सिर्फ उतना ही दो। क्योंकि उद्देश्य सिर्फ आपको इस कार्य से जोड़ना है, पैसे की कमी है ही नहीं। क्योंकि ये परमात्मा का कार्य, इसमें कमी पड़ ही नहीं सकती, यहां नहीं, विश्व में कहीं भी नहीं पड़ती। एक बार एक नई साधिका ने लंदन के अंदर प्रोग्राम आयोजित किया। वो हॉल का किराया 800 पाउंड था। वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मैंने उसको पूछा तेरा हॉल का खर्चा निकला कि नहीं निकला। बोले स्वामी जी 800 पाउंड तो क्या, 800 पाउंड और एक्स्ट्रा आ गए। मैं जब लंदन जाने को पहली बार गया था तो मुझे उन लोगों ने पूछा आप कुछ वस्तुएं बेचते हो क्या। मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं बेचता। फिर तुम कुछ क्या कमाते? मैंने वो कुछ नहीं कमाता। फिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? मैंने उनको कहा आज शाम को आओ, नीचे वेजिटेरियन सोसाइटी का हॉल में कार्यक्रम है, वहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया है। उस हॉल का किराया 10,000 रुपये, मेरे जेब में एक पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ मैं लेक्चर दूंगा। उनको बताया हमारा उदात्त दृष्टिकोण है, हम जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पानी हमारे सामने गिरते रहता है, लेकिन हमारी भावना है कि वो सूर्य तक पहुँच रहा है। परमात्मा का कार्य करने के लिए हम निकले तो पैसे का कार्य वो देखेगा, हमारा कार्य थोड़ी है। इसलिए हम उसकी चिंता ही नहीं करते, हम उसका विचार ही नहीं करते। मेरे पास लालची लोगों की लाइन लगी हुई, स्वामी मेरे को स्पॉन्सर कर दे, मैं किसी को एक को स्पॉन्सर नहीं करने दूंगा। तुम उतना ही लो, उतना ही दो जितना तुम समर्पित कर सको। महत्वपूर्ण है समर्पण। जैसे कल्पना करो एक आदमी का समर्पण 10,000 रुपये का है, अगर उसने 20,000 रुपये दिए तो समर्पित 10,000 कर पाया। वो 10,000 का पुण्य भोगने के लिए दूसरा जन्म लेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे सानिध्य में कोई दूसरा जन्म ले। या आखिरी जन्म मेरा है, आखिरी जन्म तुम्हारा होगा। तो सदगुरु हर दफा बैलेंस रखता है, एकदम काट छाट करके रखता है, किसको कितना देना, किसको खटक 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 बराबर। तो जो कुछ बुरा है वो मुझे समर्पित कर दो तो पिछला हिसाब किताब खत्म हो गया। जो अच्छा है वो उतना ही कमाओ
जितना इस जन्म में पूर्ता हो जाए। ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और चित्त शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और चित्त शुद्धि समर्पण से ही संभव है। तो आपको सिर्फ समर्पण करने का है। समर्पण करते बराबर आपको एक छोटे से बच्चे की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। एक अबोध बच्चे की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो जो कुछ ग्रहण करोगे, जो कुछ लोगे, जो कुछ इकट्ठा करोगे, वो टिका रह पाएगा। इस शिविर में जो कुछ आपने ग्रहण किया उसमें से 10% भी फिर मेरे आंकड़े सुनो, इस शिविर में जो आपने ग्रहण किया है चैतन्य, उसका 10% भी पैंतालीस दिन संभाल के रखने में आप सफल हो गए, तो आसपास की प्रकृति आपको वृद्धिगत करके 100% तक ले जाएगी। संभालना सीखो। ध्यान धीरे धीरे करो। ध्यान करते करते अपने आदतों पे अंकुश लगाना सीखो। आदतें रहती कि नहीं, इसकी बुराई देख, उसकी बुराई देख, उसकी बुराई देख। आप जितनी बुराइयों में चित्त डालोगे उतना आपका चित्त दूषित होते जाएगा। तो चित्त का संभालना भी, चित्त को संभाल के रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम क्षमा न करके अपने चित्त को इतना मेला कर लेते हैं, इतना गंदा कर लेते हैं कि हमारे रातों की नींद खराब हो जाती है। एक बार एक उमा नाम की लड़की मेरे पास आई थी। उस लड़की का आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ था। उसका ओरा, उसका हवा मंडल, आज्ञा चक्र पे जो ऊर्जा ग्रहण करना चाहिए वो नहीं ग्रहण कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, तेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है क्या? तेरे मन में किसी के प्रति नाराजगी है क्या? बोली हाँ, मेरी छोटी बहन के प्रति है। एक लड़का शादी के लिए मुझे देखने के लिए आया और मुझे पसंद न करते हुए छोटी बहन को पसंद की और उससे शादी कर ली। तब से मेरे मन में उस छोटी बहन के प्रति बहुत गुस्सा है।
और मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैंने कहा तेरे को रातों को नींद नहीं आती, वो बहन तो मस्त सोती होगी। तो बोले स्वामी जी क्या करूं? मैंने क्या कुछ नहीं, तेरी बहन को, तू छोटी बहन को क्षमा कर दे, माफ कर दे। और उसको ध्यान कराया और उसको क्षमा करने के लिए बोला। जैसे उसने क्षमा किया, दूसरे दिन उसने आके अनुभव बताया, स्वामी जी बहुत दिनों के बाद पहली बार मैं चैन की नींद सो पाई हूं। माइंड एकदम रिलैक्स हो गया, चित्त एकदम शुद्ध हो गया। तो एक छोटी सी चीज से आप आपके मन को क्यों खराब करते हो? मैंने उसको बताया, शादी का तो जिसका जिसके साथ होना रहता है हो जाता है, उसको क्यों पकड़ करके बैठी, छोड़ उसको। तो जैसे छोड़ा वैसे रिलैक्सेशन हुआ। तो कई बार ऐसी चीजें अगर आपने भी पकड़ के रखी हुई है तो आप उनको भी छोड़ दो। वो दुश्मनों की लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो, भूतकाल ही समर्पित कर दो, सब हो जाएगा। कई बार आप लोग दूसरे की कठपुतली बने रहते हो। दूसरा व्यक्ति जैसा चाहे वैसे आपको नचा सकता है। आप एखादी शादी में बन ठन करके, पूरी साज सज्जा करके, बड़ा श्रृंगार करके एखादी शादी में शामिल होती है। और उस शादी में जैसे ही आप आपके दुश्मन को देखती है, काली पीली हरी नीली होना शुरू हो जाती। आपकी सारी भाव भंगिमा ही चेंज हो जाती है, आपका हवा मंडल ही चेंज हो जाता है, आपका ओरा ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके ओरा में आपका दुश्मन आ गया। फिर वो अच्छी भली चल रही पार्टी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप तुरंत पार्टी छोड़ के बाहर चले जाते हो। मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अरे माने तू इतनी कमजोर हो गई कि तू उसको देख भी नहीं सकती। क्षमा कर दो, माफ कर दो। देखो, ये मैं को अगर समाप्त करना है ना, तो ये दुश्मनों को समाप्त करना पड़ेगा। मुझे उसकी सूरत पसंद नहीं है, मेरे को इसकी सूरत पसंद नहीं है, मेरे को इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इसकी सूरत पसंद नहीं है, मुझे इसकी बातें पसंद नहीं है, ये इतने जितने दुश्मन तुम खड़े कर लोगे उतना तुम्हारा मैं स्ट्रांग होते जाएगा। बकरी जैसे मैं करते रहोगे। तो आप आपके ईगो को, आपके अहंकार को क्यों अलग कर रहे हो? अपने अस्तित्व को क्यों अलग कर रहे हो? जितना आप मैं करोगे ना, उतना आप अलग होते जाओगे। मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये खाना का अच्छा पसंद नहीं है, मुझे ये चीजें पसंद नहीं। मैं विभक्त कर रहे हो, अलग कर रहे हो। ये सब चीजें आपके चित्त को नष्ट करती है। और अहंकार तो एकदम कमजोर पहलू है। अगर किसी को पता चल गया ना कि
कि तुमको खुश करके मूर्ख बनाया जा सकता है, तो दुनिया तुमको मूर्ख ही बनाएगी। मेरे पास भी कई लोग आते हैं। एक बार एक इंजीनियर मिलने के लिए आए, मैं उनको लेने के लिए दरवाजे तक गया, उनको अच्छे से बिठाया, अच्छे से बात किया, अच्छे से पूछा क्या है, बहुत रिस्पेक्ट किया उनका, बहुत आदर किया। सब साधकों को बहुत विचित्र लगा, स्वामी जी आज आप उनका इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे, इतना आदर क्यों कर रहे थे, वो तो पहली बार आपको मिले। मैंने उनको कहा वो एक अहंकारी आदमी था, वो इच्छा कर रहा था कि उसका रिस्पेक्ट किया जाए, इसलिए मैं करने के लिए गया। मैं तो तथास्तु करता हूँ, जो मांगोगे दूंगा। वो आदर मांगने के लिए आया था, मैंने आदर दिया। तो सद्गुरु जीवन में मिलना ही काफी नहीं है, तुम क्या मांगते हो, क्या मांगने के जा रहे हो, क्या मांगना चाहिए। सामने वाला चॉकलेट का डब्बा लेके बैठा और तुम एक एक चॉकलेट मांग रहे हो, अरे डब्बा ले लो, खुद खा के बैठो ना। एक एक चीजें क्या मांगते रहते हो। एक बार सामूहिकता में आ जाओ, एक बार ध्यान में आ जाओ, ये सब चीजें खुद ब खुद छूटती चली जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेंगी। एक बार मुंबई की एक साधिका, वो बैंक में नौकरी करती थी, मुझे मिलने के लिए आई। बोले स्वामी जी जब से आपका ध्यान करने लग गए हो ना, एक बदलाव आ गया है, एक चेंज आ गया है। मैंने उसको पूछा क्या चेंज आया। आजकल बैंक में जब बीच में छुट्टी होती है, लंच ब्रेक होता है, तब मैं दूसरे कर्मचारियों के साथ में बातें करती थी, गप्पे मारती थी। आजकल उनसे बात करने की इच्छा नहीं होती, गप्पे मारने की इच्छा नहीं होती। ऐसा क्यों? मैंने उसको उत्तर दिया, अब तेरा चित्त ध्यान में लग गया है, आनंद में लग गया है, सकारात्मक हो गया है, और वो औरतें एक दूसरे की बुराई करती होगी, इसलिए तेरे को उसमें एनर्जी नहीं आ रही, वाइब्रेशन नहीं आ रही, इसलिए तेरा चित्त उसमें लगता नहीं है। आप जैसे जैसे ध्यान करोगे ना, वैसे वैसे बुरी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास से छूटती चली जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जैसे अच्छे लोगों को गंदगी सहन नहीं होती ना, कि गंदी चीजें पास नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से गंदे लोगों को अच्छे लोग भी सहन नहीं होते, वो दूर भगेंगे एकदम, आपके आसपास ही नहीं आएंगे। अब पकड़ने जाओगे तो भी भागेंगे आगे, अरे बाबा आजकल आता नहीं, आजकल तो नहीं आता तुम्हारे पास, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि सकारात्मकता का ओरा उनको तकलीफ देगा। तो ध्यान करो, ध्यान से बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इन चक्रों से परे किसी भी मनुष्य की कोई भी समस्या नहीं है, सब समस्या इन्हीं से संबंधित है। और जैसे मोतियों की माला रहती है, उसमें से एक धागा पिरोया हुआ रहता है, उस धागे से सब मोती बंधे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से ये सब चक्र कुंडलिनी से संबंधित है,
जैसे ध्यान करोगे, जैसे मेडिटेशन करोगे, एक एक चक्र क्लियर होंगे, एक एक चक्र स्पष्ट होंगे और एक एक चक्रों के दोष खुद ब खुद दूर होना चालू हो जाएंगे। इसलिए मेरे कौन से चक्र पकड़े हैं, कौन से चक्र अच्छे हैं, उधर ध्यान मत दो। आप आपके तालु भाग पे ध्यान रखो, आपके सहस्त्रार पे ध्यान रखो। सब चक्र रास्ते के वैसे ही खुल जाएंगे। दूसरा, कई लोगों को धर्म और अध्यात्म में अंतर समझ में नहीं आता। अध्यात्म यानी क्या और धर्म यानी क्या? एक धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। क्या अंतर है बताता हूं। धर्म सीढ़ी है, अध्यात्म मकान है। प्रत्येक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी न किसी सीढ़ी से, किसी न किसी धर्म से वहां तक पहुंचा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रहा किस धर्म से आए। मैं कई बार अलग अलग धर्मों के लोगों से मिला। हमारे धर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है। मैं प्रश्न पूछता था, बाकी धर्म के लोग कहां जाएंगे? जैसे गोवा जाने का है तो गोवा ट्रेन से भी जाया जा सकता है, प्लेन से भी जाया जा सकता है, बस से भी जाया जा सकता है, पानी के जहाज से भी जाया जा सकता है। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके से किसी भी रास्ते से आप गोवा पहुंच सकते हो। लेकिन एक बार आप गोवा पहुंच गए, फिर क्या मायना आप किस रास्ते से आए हो? बस से आए हो, प्लेन से आए हो, कुछ मतलब ही नहीं ना। कोई भी रास्ता अवलंब किया हो, किसी भी रास्ते से आए हो, पहुंच गए। तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक स्थिति एक स्थिति है। उस स्थिति में कहां से पहुंचे, किस मार्ग से आए, यहां आने के बाद में सब मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि ये मकान हो जाता है। मैं आपको कुछ स्टेजेस बताता हूं, अध्यात्म की कुछ स्टेजेस है। उस स्टेजेस से आप किस पादान के ऊपर बैठे हुए हो, आप किस स्थान के ऊपर बैठे हो, आप आपका ही पता लगा लो। सबसे पहले नीचे वाली पादान मतलब एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है जिसको भगवान नाम के शक्ति पे ही विश्वास नहीं है। एक सबसे नीचे वाली पादान। उसके बाद में ऊपर के पादान के ऊपर है तो विश्वास है, लेकिन वो 25 भगवानों की पूजा करता है। माने चित्त 25 जगह बटा हुआ है। भगवान है लेकिन 25 स्वरूपों को मान रहा है, 25 जगह है, बटा हुआ है चित्त है। तो चित्त कमजोर है, वीक है, बहुत जगह बटा है। और उसके ऊपर के पादान के ऊपर आया तो क्या है, सिर्फ एक देवता को मानता है। कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, किसी भी एक देवता को मानता है। तो चित्त एकाग्र है, एक ही स्थान के ऊपर है। और उसके ऊपर आता है तो किसी समाधिस्थ गुरु को मानता है। और उसके ऊपर आता है तो किसी जीवंत गुरु को मानता है, जीवंत गुरु की अनुभूति को प्राप्त करता है। और उसके ऊपर के स्टेप पे आएगा तो उस अनुभूति को अपने भीतर आत्मसात करता है और खुद अपना गुरु खुद हो जाता है। ये सर्वोच्च स्थान है। तो आप सब उस स्थान तक पहुंचे और आप आपके गुरु आप बन जाए, ये मेरी इच्छा है। फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं है। सब ज्ञान आपको आपके भीतर से हो जाएगा और आपके हाथ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता। आइए चले, अब हम ध्यान करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था वैसे